आज हम बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। हम ये भी समझेंगे आखिर किसी सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस मार्केटिंग की क्या ज़रूरत होती है, फर्दर सर्विस और प्रोडक्ट में क्या अंतर है, और इसके वेरियस एलिमेंट्स यानी कि इसके 7 P's हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सर्विस और प्रोडक्ट इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, सर्विस क्या होती है? एक ऐसा इंटेंजिबल फैसिलिटी जो कि हमें प्रोवाइड की जाती है किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है? एक टैंजिबल आइटम, एक ऐसी टैंजिबल थिंग जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट? यही बेसिक डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस में। अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में सो मैनी एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और उस ही बेसिस पे हम जज करते हैं कि ये सर्विस कैसी थी। देखो, मैंने आज जैसा आपको बताया कि सर्विस क्या होती है, एक ऐसी फैसिलिटी जो सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटेट करता है और जिसके बेसिस पे कस्टमर जज करता है कि उसको वो सर्विस कैसी लगी, राइट? अब एग्जाम्पल, जैसे आप कैब बुक कराते हो, वो कैब सर्विस हुई, राइट? एयरलाइन सर्विस, बस, ट्रेन, होटल, हॉस्पिटल, फूड डिलीवरी, ये सारी क्या है? एक तरीके से एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है हमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, जिसके बेसिस पे हम अपना फीडबैक देते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें ये वाली कंपनी की सर्विस, ये वाले सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस अवेल करनी है कि नहीं करनी है। जैसे आप ऊपर दे सकते हो टैक्सी सर्विस, यानी ये कैब सर्विस, ये भी एक तरीके की सर्विस है, राइट? उसके अलावा अब सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? देखो, सर्विस का मतलब तो हम सबको समझ आ गया, लेकिन अब सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? देखो, एक कंपनी को, एक सर्विस प्रोवाइडर को ये डिसाइड करना होता है कि कैसे वो अपने सर्विस को वैल्यूएबल बनाए कस्टमर्स के माइंड में, यानी वो कस्टमर को रिटेन करना चाहता है। मान लो कस्टमर एक बार उसकी सर्विस कस्टमर ने अवेल की, उसके बाद वो चाहता है कि बार बार कस्टमर उसकी सर्विस जो है अवेल करे, तो उसके लिए उसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ टूल्स या एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, तभी तो कस्टमर को वो रिटेन कर सकता है। और क्योंकि मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे जो है प्रोवाइडर्स हैं जो कि मार्केट में वर्क करते हैं, और भी कंपेटिटर्स होते हैं, तो एक कंपेटिटिव एज गेन करने के लिए उनके ऊपर कुछ टूल्स एक कंपनी को यूज करने पड़ते हैं। So in order to make a service valuable in the minds of the customer, a service provider has to keep certain things in mind. कुछ चीजें उसे अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ये क्या होती है? ये है P's हैं, ये बेसिकली 7 P's हैं। अब देखो, प्रोडक्ट मार्केटिंग और सर्विस मार्केटिंग। प्रोडक्ट में हमने पढ़े थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब सर्विस में 3 एक्स्ट्रा P ऐड हो जाते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस में, इसीलिए बेसिकली ये 3 P's ऐड किए गए हैं। अब ये क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसी वीडियो में। अब देखो, क्यों यूज करती है कंपनी सर्विस मार्केटिंग? देखो, वेरी सिंपल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में ना बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है, यानी कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, एज अ कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज हों जिसके थ्रू हम उनको टैकल कर सकें, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और इसमें देखो सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स फ्रॉम प्राइसिंग टू प्रमोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इसमें कवर कर रहे हैं। उसके बाद इंक्लूड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसेज। हम जैसे कि 3 एक्स्ट्रा P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे ही लागू होते हैं, किसी टेंजिबल प्रोडक्ट पे नहीं। अब प्रोवाइड एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। यस, वेरी राइट, कि जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं, अगर आपने अच्छी टूल्स यूज़ किया, आपने अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज़ की, तो आपको अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर क्या मिल जाएगा? एक एज मिल जाएगा, राइट? अब बात करते हैं व्हाट आर दो 7 P's ऑफ मार्केटिंग। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा सर्विस मार्केटिंग के केस में? प्रोडक्ट आप खुद बताइए, प्रोडक्ट क्या होगा?
जो सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैब सर्विस हो गई, होटल सर्विस हो गई, तो ये अपने में ही एक प्रोडक्ट है. सो इट इज बेसिकली व्हाट इज ऑफर्ड ड्यूरिंग द सर्विस टू अ प्रोडक्ट. अब फॉर एग्जांपल अगर कैब सर्विस मैंने अवेल की तो उसमें प्रोडक्ट क्या होगा, कैब सर्विस होगी सबसे पहले, तो जो सर्विस मुझे प्रोवाइड की जा रही है. दूसरा उसमें कार, जो ड्राइवर है उसकी एयर कंडीशनिंग, सारे के सारे इसके प्रोडक्ट्स के पार्ट होंगे. सो अब provider focuses on providing the best things so that the customer feels delighted and avails the service again and again. So एक सर्विस प्रोवाइडर का हमेशा ही ये एम होता है कि मैं जो है बेस्ट सर्विस दूं कस्टमर को, ताकि मेरा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहे और मेरे से फिर से सर्विस अवेल करे, ओके, लॉयल रहे मेरे प्रति. प्राइस, अब देखो प्राइस का भी बहुत बड़ा रोल होता है. क्यों? क्योंकि देखो प्राइस क्या है, जिस रेट पे आपको वो सर्विस अवेल करवाई जा रही है. अब प्राइस कस्टमर को अगर सही नहीं लगा मान लो, तो कस्टमर फिर क्यों उस सर्विस को अवेल करेगा. इसीलिए बहुत ही सोच समझ के कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज करता है, देखता है. नाउ व्हाट कुड बी द बेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है. जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, मेरी सर्विस कितनी यूनिक है, हाउ मच मार्जिन अ कंपनी वांट्स टू मेक. ठीक है, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज करते हैं, मेरी सर्विस कितनी यूनिक है दूसरों से, उस बेसिस पे भी मैं प्राइस चार्ज कर सकती हूँ. हाउ मच मार्जिन अ कंपनी वांट्स टू मेक, और मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मेरा कोई कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट के ऊपर मैं कितना प्राइस जो है सेट करना चाहता हूँ. राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं. सो कंपनी हमेशा यही चाहती है बेसिकली कि उसको लॉस ना हो, उसको फायदा हो, और उसका कस्टमर जो है उसके पास बार बार आए उसकी सर्विस अवेल करने के लिए. अब तीसरा है प्रमोशन. प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज प्रीडोमिनेंटली रिक्वायर्ड. क्यों? बिकॉज देखो, अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी सर्विस अवेल करेगा. राइट, सो इसीलिए पहले कस्टमर को अवेयर कराना जरूरी है. सो इन ऑर्डर टू मेक द कस्टमर अवेल अ सर्विस, दे शुड बी फर्स्ट मेड अवेयर ऑफ द सेट सर्विस. सो कंपनीज यूज वेरियस प्रमोशनल टूल्स लाइक एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस. देखो एडवर्टीजमेंट यूज करती है कंपनी. क्या होता है एडवर्टीजमेंट में, जैसे प्रिंट मीडिया में ऐड छपवा दिए, न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके मैगजीन्स हो गए, होर्डिंग्स हो गई, पोस्टर्स हो गए. राइट, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में एड्स आते हैं आपके. ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में जैसे टेलीविजन, रेडियो एड्स. राइट, सेल्स प्रमोशन. अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का प्रमोशन कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैब सर्विस वाले क्या कहते हैं कि 10% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट राइड, या जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए 15% डिस्काउंट. तो ये सारी क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं जो कंपनी यूज करती है. बट रिमेंबर ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, और एक शॉर्ट पीरियड के बाद इनका जो है ड्यूरेशन खत्म हो जाता है. फिर नए तरीके का ऑफर दे सकती है, नई सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज कर सकती है कंपनी. राइट, अब पब्लिसिटी क्या होता है. पब्लिसिटी देखो नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें आप जैसे एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता है, सेल्स प्रमोशन में भी एक तरीके की कंपनी की कॉस्ट जा रही है. पब्लिसिटी में इट्स अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन. राइट, क्या होता है इसमें बेसिकली, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कंपनी, या कुछ फिलैंथ्रोफी करती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें करती है जिससे उसका पब्लिसिटी हो जाती है, उसको एक अच्छा खासा वो मिल जाता है, बूस्ट मिल जाता है. लोग कहते हैं वाह वाह, दिस कंपनी इज डूइंग गुड. राइट, पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं. आजकल बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक रिलेशंस. मतलब कि आपकी जो कस्टमर्स हैं, या फिर सारे स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, इनके साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि आपका जो है सारा जो भी है एक सिंक में, आप सब सारी जो भी आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चलने चाहिए. किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए. राइट, इससे क्या होता है कि एक अच्छी इमेज बनती है कंपनी की कस्टमर के माइंड में. ओके, फिर प्लेस की जब हम बात करते हैं, देखो आपको पता है कि कोई भी चीज कस्टमर तक पहुंचने से पहले एक चैनल से होके गुजरती है. ऐसे नहीं कि एकदम कस्टमर के पास आ जाए. तो इसीलिए एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सोचती है कंपनी कौन सा यूज करे. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 0 लेवल करे, 1 लेवल
कितने मतलब कितने इंटरमीडिएटरीज होने चाहिए, बीच में होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो सर्विसेज के केसेस में जनरली ये देखा गया है कि मिडिलमैन कम ही इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा होते हैं लेकिन सर्विसेज के केस में कम। अब फॉर एग्जांपल आप खुद ही सोच लो, मुझे जैसे किसी को अपना हॉस्पिटल खोलना है, तो वो उसका हॉस्पिटल होगा, उसमें मिडिलमैन क्या इन्वॉल्व है, उसका खुद का हॉस्पिटल है, किसी का खुद का होटल है, किसकी खुद की एयरलाइन है, कैब सर्विस है, तो इसमें क्या था मिडिलमैन इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें डायरेक्ट अपनी ही सर्विसेज वो डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, तो जीरो लेवल ऑफ चैनल यूज हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं 3 एक्स्ट्रा पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्विस के लिए ही रिक्वायर्ड है, ओके, इंडिस्पेंसिबल है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है सर्विस के लिए। तो पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब पीपल क्या होते हैं, देखो आप कभी भी कोई भी सर्विस अवेल करते हो, चाहे लेट से आप गए किसी होटल में, तो वहाँ पे पीपल का क्या रोल होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सर्विस दे रहे होंगे, रिसेप्शन से लेके होटल स्टाफ जो भी इन्वॉल्व है, जो खाना आपके लिए लाते हैं, तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इन लोगों ध्यान देना पड़ता है एक सर्विस प्रोवाइडर को कि उसके जो पीपल इन्वॉल्व हैं सर्विस में, वो बेसिकली अच्छे से ट्रेंड हो, ठीक है, कस्टमर के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करें, चाहे डॉक्टर की सर्विस हो, कैब सर्विस, होटल सर्विस, राइट, बहुत सारी सर्विसेज। अब फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्विसेज में। अब देखो आप कहीं भी जाते हो, लेट से आप जाते हो किसी होटल सर्विस अवेल करने, लेट से, तो वहाँ पे आप देखते हो कि फर्नीचर कैसा यूज हुआ है, डेकोरेटिव आइटम्स कैसे हैं, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स कैसे ऑफर कर रहे हैं, क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पूज, हेयर ऑयल क्या कैसे किस क्वालिटी के दे रहे हैं। सर्विसेज में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है फिजिकल एविडेंस का, राइट। उसके अलावा आप हॉस्पिटल जाते हो, लेट से हॉस्पिटल में भी आप देखते हो कि ढंग से पेशेंट्स के लिए क्या क्या केयर की जा रही है, ढंग कैसे बेड्स यूज हो रहे हैं, कितनी हाइजीनिक कंडीशंस हैं, मतलब कैसे चीज़ें, फिजिकल एविडेंस जो आपको दिख रहा है बेसिकली वहाँ पे कैसी चीज़ें अरेंज हुई हैं। प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब किसी चीज़ के थ्रू एक प्रक्रिया से गुजरना किसी चीज़ को। अब प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए सर्विसेज में। सर्विसेज में आपको पता है प्रोसेस इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपको अवेल करनी है सर्विस। आप कैब सर्विस की बात कर लो तो वहाँ पे आपको एक बुक करनी है कैब, तो एक प्रोसेस से गुजर रहे हो ना, आपको ओला के ऐप पे जाना पड़ेगा या उबर के ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो होता है। तो स्मूथ होने चाहिए प्रोसेस में, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कन्वीनियंट होना चाहिए। आप ये पहले भी और बाद में भी, सर्विस आपने अवेल कर ली उसके बाद भी आपका पेमेंट मेथड सिंपल होना चाहिए, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्विस में। तो पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात की कि सर्विस क्या होती है, सर्विस और प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है। सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल, जो कि फील की जा सकती है, बस टच नहीं की जा सकती है। वैसे प्रोडक्ट एक टेंजिबल आइटम होता है, शैम्पूज, हेयर ऑयल्स, आपके बुक्स, फर्नीचर, ये क्या है, टेंजिबल है। ये प्रोडक्ट्स, सर्विसेज इंटेंजिबल है, जैसे कैब सर्विस, होटल सर्विस, टूरिज्म सर्विस, राइट, और एयरलाइन सर्विस, ये सारी। उसके अलावा हमने बात की सर्विस मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग मतलब किसी चीज़ का नॉट ओनली प्रचार करना, मार्केटिंग मतलब सिर्फ प्रचार करना नहीं होता है। मार्केटिंग में आता है आपका प्राइसिंग करना, उसकी प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ओके, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन चीज़ों पे ध्यान देना। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस टुडे। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।